जय हिंद प्यारे साथियों, यदि आपका सपना है इंडियन आर्मी में 2026 में शामिल होने का, तो आज आपके लिए मैं लेकर आ गई हूं आर्मी अग्निवीर का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर, जो आपकी यहाँ पर रिलेशन भर्ती, ओपन रैली भर्ती और साथ ही साथ आर्मी अग्निवीर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्लास के अंदर टोटल हम 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर से लिए गए क्वेश्चन हैं। आज का टारगेट रहेगा 50 में से कम 45 क्वेश्चनों का आपने सही जवाब देना है। बार बार आप सभी के कमेंट आते हैं कि मैम क्लास लेके आइए, क्लास लेके आइए। आज मैं ये देखना चाहती हूँ कि कितने बच्चे हैं जो पूरी क्लास को पूरी शिद्दत और ईमानदारी से अटेंड करते हैं, और लास्ट में आप कमेंट करके बताएंगे कि आज के 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही रहे। इसके साथ ही आप सही तरीके से सही गाइडेंस में अपनी तैयारी करना चाहते हैं आर्मी अग्निवीर की, और 2026 में आर्मी की वर्दी पहनना चाहते हैं, तो फटाफट से YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपका यहाँ पर आर्मी अग्निवीर का बैच लॉन्च कर दिया गया है, वो भी एक मिनिमम कॉस्ट पर, जिसमें आपको मिलेगा कंप्लीट सिलेबस, इसके साथ ही मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट, साथ ही साथ आपको टेस्ट पास मिलेगा, जिसके द्वारा आप किसी भी एग्जाम का टेस्ट पास यहाँ पे लगा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके साथ ही 6000 से ज्यादा आपको साइंस के क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले, 9000 से ज्यादा जीके जीएस के क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन जो बार बार आर्मी अग्निवीर के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो मौके का फायदा उठाएं, फटाफट से YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाएं। यदि कोई दिक्कत परेशानी आती है तो दिए गए नंबर पर कॉल करके आप संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। हम लोग आपकी 100% सहायता यहाँ पर करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर आर्मी से संबंधित कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। तो फटाफट से चैनल को इसके लिए भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए प्यारे साथियों, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट, और देखते हैं आज 50 में से कितने बच्चे हैं जो यहाँ पर सही जवाब देकर अपना स्कोर को बेहतरीन करके दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस कौन है, यानी कि CDS आपसे पूछे गए हैं भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनरल अनिल चौहान है, जो वर्तमान में यहाँ पर क्या है, वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन यदि आपसे पूछ लिया जाए सिनेमा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो लिख लीजिएगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है जो आपका दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। इस बात को भी सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थित है असम के अंदर। और यदि आपसे पूछ लिया जाए किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखें ना, एक सींग वाले गैंडे के लिए क्या प्रसिद्ध है, यहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। इसके साथ ही गिरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ प्रसिद्ध है, तो इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। गिरवन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के अंदर स्थित है। तो साथ ही यदि आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर सरसिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो सरसिका राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थित है राजस्थान के अंदर, ठीक है ना। सरसिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर स्थित है। इस बात को भी लिख लीजिएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यदि आपसे पूछा जाए तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है जो आपका स्थित है कर्नाटक के अंदर। इससे संबंधित प्रैक्टिस सेट से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बनेंगे, वो भी मैं इस क्लास में आपको करवाने वाली हूं, तो पेशेंस के साथ पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी यहाँ पर 1921 में। किसके द्वारा की गई थी, दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है ना। दयाराम साहनी है जिसके द्वारा 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज, और 1922 में राखलदास बनर्जी हैं जिनके द्वारा किसकी खोज की गई थी मेरे लाडलो, यहाँ पर मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज की गई थी। इस बात को भी साथ में ऐड कर लीजिए, ठीक है ना। यदि आपसे पूछा जाए मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई है, तो राखलदास बनर्जी के द्वारा। साथ ही यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की है, दयाराम साहनी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, भारत का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार कौन सा है, तो भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है जो है परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यदि आपसे पूछा जाए भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यदि आपसे पूछ लिया जाए, तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न, ठीक है ना। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप किसके साथ जाएंगे, भारत रत्न के साथ जाएंगे। इस बात को सभी बच्चों ने याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी के अंदर। इसके साथ ही ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। पहला
उपदेश कहाँ दिया था, तो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, ठीक है ना। पहले उपदेश की जब बात आएगी तो कहां पर दिया था, सारनाथ में। और महापरिनिर्वाण कहां पर ग्रहण किया था, तो महापरिनिर्वाण यानी कि शरीर का त्याग किया था कुशीनगर में। इस बात को आप सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र, ठीक है ना। इसके साथ ही यहाँ पर लाल ग्रह पूछ लिया जाए तो मंगल है, सबसे बड़ा ग्रह पूछ लिया जाए तो बृहस्पति है, इसके साथ ही सबसे हल्का ग्रह पूछ लिया जाए तो शनि है। इस बात को भी आप सभी फ्रेंड्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो सभी बच्चों ने याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है आपका न्यूयॉर्क के अंदर, और जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 के अंदर हुई थी। इसके साथ ही यदि आपसे पूछा जाए FAO का मुख्यालय कहां पर स्थित है, लंदन के अंदर स्थित है। ये छोटे छोटे हिंट्स होते हैं जिसके माध्यम से हम क्वेश्चंस को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। आपको भी इन हिंट को काम करना है, ठीक है ना। इनके ऊपर विशेष रूप से आपने ध्यान देना है। 4 ऑप्शन है उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है ताकि लंबे समय तक आपको ज्यादा क्वेश्चन है याद रह सके, ठीक है ना। पेशेंस के साथ पूरे पेपर को अटेंड कीजिए और लास्ट में मुझे बताइए कि आज के 50 क्वेश्चन में से कितने ऐसे क्वेश्चन थे जो आपने यदुवंशी सक्सेस पॉइंट की क्लासेस से पढ़े थे और जो इस पेपर के अंदर आए हुए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, जिनके द्वारा कहा गया है कि सपने वो नहीं होते, कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जनाब जो हमें सोने नहीं देते। यदि आपका सपना है 2026 में आर्मी अग्निवीर का, तो मैं कहती हूं आपकी 100% हम सहायता करेंगे आपको अब की बार आर्मी की वर्दी पहनाने के लिए, लेकिन उसके लिए आपका जुनून, आपका हौसला अव्वल दर्जे का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो कथकली यदि आपसे पूछा गया है तो आप जाएंगे केरल के साथ। यदि आपसे पूछा जाए कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो कुचिपुड़ी है आपका बेटा आंध्र प्रदेश का। यदि आपसे पूछा जाए कथक कहाँ का है, तो कथक है आपका उत्तर प्रदेश का। और यदि आपसे पूछा जाए भरतनाट्यम कहाँ का है, तो मेरे लाडलो, मेरे शेरों, मेरे दुलारों, यहाँ पे भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है, संसद के निचले सदन को क्या कहा जाता है, तो संसद का जो निचला सदन है उसे हम जानते हैं लोकसभा के नाम से, ठीक है ना। संसद का निचला सदन होता है लोकसभा, उच्च सदन को कहा जाता है राज्यसभा। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था, और आपके अंदर अब तो जुनून अव्वल दर्जे का होना चाहिए, ठीक है ना। अब तक आपके भविष्य के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता था कि आर्मी अग्निवीर के बच्चे 4 साल के बाद में क्या करेंगे, लेकिन अब आप लोगों के भविष्य का यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लग रहा है कि अब आप लोगों को एक सही रास्ता मिल गया है कि आप लोगों को दूसरी जो फौजें हैं उनके अंदर अच्छा खासा रिजर्वेशन वो मिलने लग रहा है। और यहाँ पर एक तरह से कोशिश भी की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हैं जिनको आर्मी अग्निवीर के अंदर शामिल किया जाए, उन्हें यहाँ पर बाहर ना निकाला जाए आर्मी से, ठीक है ना। तो आप लोग अपनी कोशिश से उसको जारी रखिए, अपने यहाँ पर अग्निवीर का जो सपना है उसको 2026 के अंदर जरूर कंप्लीट कीजिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था, 1920 में। इसके साथ ही 7 ने अवज्ञा आंदोलन यदि आपसे पूछा जाए तो 7 ने अवज्ञा आंदोलन हुआ था आपका 1930 में, ठीक है ना। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। चोरा चोरी कांड कब हुआ था, तो चोरी जो कांड है ये हुआ था आपका, पूछा जाए तो 1922 में। इसके साथ ही रोलेक्ट एक्ट भारत कब आया था, तो रोलेक्ट एक्ट भारत आया था 1919 में, जिसके कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस बात को भी आप सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है, तो थार मरुस्थल आपका राजस्थान के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो भारत की पहली महिला राज्यपाल आपसे पूछी जाएगी तो सरोजनी नायडू थी। फर्स्ट यदि CM पूछी जाएगी, पहली मुख्यमंत्री पूछी जाएगी तो सुचेता कृपलानी है। पहली आपसे भारतीय PM पूछी जाएगी महिला के रूप में तो कौन है, इंदिरा गांधी है। और फर्स्ट UNO की यहाँ पर सदस्य पूछी जाएगी तो कौन है, विजय लक्ष्मी पंडित है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो 1919 के अंदर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे आपसे पूछा गया, साइंस का पहला क्वेश्चन क्या है,
मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियां होती हैं यहाँ पे 206। और नवजात बच्चों के शरीर में यदि पूछी जाए तो कितनी हड्डियां होती हैं? 300 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है आंवले को, ठीक है ना। इसके साथ ही विटामिन सी का मेरे लाडलो यदि रासायनिक नाम पूछा जाए तो एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। इसके साथ ही यदि आपसे पूछा जाए गाजर किसका सबसे अच्छा स्रोत है? तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O, ठीक है ना। इसके साथ ही यदि आपसे पूछ लिया जाए ड्राई आइस यानी कि सूखी बर्फ का रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो क्या है? CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसे हम सूखी बर्फ के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन का प्रतिशत है 21%, नाइट्रोजन का प्रतिशत 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? और बेटा मेरे को है ना इस बात को देखकर बहुत ज्यादा अफसोस होता है, बच्चे क्लास है, क्लास को भी पूरी ईमानदारी से नहीं देखते हैं और ना ही यहाँ पर किसी भी नोटिफिकेशन को पूरी ईमानदारी के साथ देखते हैं। नोटिफिकेशन में 1 से सवा मिनट की यहाँ पे बात को सुनेंगे, उसके बाद में तुरंत फोन मिलाने की कोशिश करते हैं। आप लोग यहाँ पर फोन मिलाने से ज्यादा ये कोशिश किया करें कि उस नोटिफिकेशन में आपको क्या जानकारी दी जा रही है। मैं 100% ये कोशिश करती हूँ कि जो भी नया नोटिफिकेशन आर्मी के द्वारा जारी किया जाए उसकी सारी की सारी जानकारी उस वीडियो के अंदर दी जाए, चाहे वो आपकी हाइट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, आपकी यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, इसके साथ ही आपके फिजिकल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन जो आपके मन में आए, वो सभी के सभी डाउट्स उस वीडियो के अंदर क्लियर किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको टूट फूट जानकारी दे दी कि आप दोबारा यहाँ पर इंतजार करें कि कोई नई वीडियो आए उसके अंदर आपको जानकारी मिले। हमारी ये 100% कोशिश रहती है कि कोई भी नया रिक्रूटमेंट जारी होता है उसके अंदर मैं 6 से 7 घंटे एक रिक्रूटमेंट की जो नोटिफिकेशन है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में लगाती हूँ। तो आप पूरी रिक्रूटमेंट की जो नोटिफिकेशन है ध्यान से सुना करें ताकि सारे के सारे डाउट्स आपके उसी वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएं। और यहाँ पर बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कार्य की इकाई क्या है? तो कार्य की इकाई जूल होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है, ठीक है ना। बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। और दाब की इकाई यहाँ पर पास्कल होती है। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया मनुष्य का रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? तो मनुष्य का रक्तचाप सामान्यतः 120/80 होता है। ऊपर वाला 120, नीचे वाला 80 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस यंत्र से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता नापते हैं हम सिस्मोग्राफ से। इसके साथ ही वायुमंडलीय दाब नापते हैं हम किससे? बैरोमीटर से। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को नापा जाता है। तापमान को थर्मामीटर से नापते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है विटामिन डी, ठीक है ना। इसके साथ ही इसका रासायनिक नाम यदि आपसे पूछ लिया जाए तो कैल्सीफेरोल है, जो रासायनिक नाम होता है किसका? विटामिन डी का। इस बात को याद रखेगा। एस्कॉर्बिक एसिड है, किसका रासायनिक नाम है? अभी हम डिस्कस भी करके आए हैं। यहाँ पर विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। थायमीन है जो विटामिन बी का रासायनिक नाम है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है यहाँ पे रेटिनॉल। ऑप्शन नंबर क्या होगा लाडलो? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो 10वीं क्लास में, 7वीं क्लास में, 6ठी क्लास में हमने ये पढ़ा है कि जब लोहा ऑक्सीजन और पानी की प्रेजेंस में आता है, उसकी उपस्थिति में आता है, तो लोहे के ऊपर एक भूरे लाल रंग की परत आ जाती है। यानी किसकी वजह से लगता है? ऑक्सीजन की वजह से लगता है। और जब ऑक्सीजन का लाभ होता है तो उसे हम ऑक्सीकरण के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड और जिसका फॉर्मूला होता है N2O। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया पेनिसिलिन की खोज किसने की थी?
तो पेनिसिलिन की खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेबीज के टीके की खोज यदि आपसे पूछी जाए तो की गई थी लुईस पाश्चर के द्वारा। चेचक के टीके की खोज की गई थी एडवर्ड जेनर के द्वारा। और गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की गई थी किसके द्वारा? यहाँ पर न्यूटन के द्वारा। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स फैलता है यहाँ पर किसकी वजह से? वायरस की वजह से। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में नापते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, मैथ का पोर्शन यहाँ पे स्टार्ट हो गया। बिल्कुल सिंपल आसान सा क्वेश्चन दिया गया है। x प्लस में 5 बराबर आपको दे रखा है 12। तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि इक्वल के इधर जो चीज प्लस की होगी इक्वल के इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी? माइनस की, ठीक ना। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 12 माइनस में 5, और 12 में से 5 गए तो बच गए 7। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपकी आर्मी अग्निवीर में यदि बच्चा ईमानदारी से 3-4 महीने यहाँ पे तैयारी कर ले तो मैथ का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो वो गलत कर दे, ठीक ना। मैथ के आप 15 में से 15 क्वेश्चनों को ठीक कर सकते हैं। रीजनिंग के 5 में से 5 क्वेश्चन आपके ठीक हो सकते हैं। जीके और जीएस के 30 क्वेश्चनों में से आप लोग ये मान के चलिए 30 क्वेश्चनों में से कम 20 क्वेश्चन का आप टारगेट लेके चल सकते हैं। बिल्कुल आप सेफ स्कोर के अंदर 35 या 35 से ज्यादा 40 तक आपके नंबर आ जाते हैं। 100% आपका आर्मी अग्निवीर के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। मैं बिल्कुल लिख के दे सकती हूँ ये बात। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे देख लीजिएगा। 400 का 25% कितना होगा? तो 400 का हमने कितना निकालना है? 25%। का मतलब होता है गुणा, और 25/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 25 चौके 100। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप लोगों को यहाँ पे फॉर्मूले का पता होना चाहिए। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल है इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हम लोग 10वीं में पढ़ते थे 22/7 होता है। आपको आर कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 गुणा में कर दीजिए 7, एक 7 से ये 7 कट गया, 22 सत्ते कितना होता है? 154, और आपका 154 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे पूछा गया है 12, 15, 18 का एलसीएम ज्ञात करें। तो यहाँ पर आप लोग जब देखते हैं 12 है, दूसरा दे रखा है 15, और तीसरा आपको दे रखा है 18, ठीक है ना। यदि हम लोग यहाँ पर बेटा इस इन 4 ऑप्शंस के जो आपको 3 यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं उनके आधार पर ऐसी संख्या देखें जो इनकी टेबल में आती हो। 90 को जब मैं देखती हूँ तो वो 15 की टेबल में आता है, 18 की टेबल में आता है, लेकिन 12 की टेबल में नहीं आता, इसलिए हमने पहला ऑप्शन काट दिया, ठीक है ना। 120 को जब देखते हैं 12 की टेबल में आता है, 15 की टेबल में आता है, लेकिन 18 की टेबल में नहीं आता, इसलिए इसको भी हमने कट कर दिया। 180 बेटा 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 180 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, एक आयत की लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 5 मीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात करें। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले इसी को लिखेगा। परिमाप बराबर होता है 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेथ, ठीक है ना। लंबाई प्लस में चौड़ाई को 2 से गुणा करना है। तो 2 लंबाई दे रखी है 10, चौड़ाई दे रखी है 5, 10 और 5 कितने हो गए? 15। 2 गुणा में मैंने 15 किया, और 15 दूनी कितना होता है? 30। आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रथम 5 विषम विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? 5 विषम, विषम का मतलब क्या होता है? ओड संख्याएं, वो संख्याएं जो यहाँ पर 2 की टेबल से नहीं कटती हैं उसे हम विषम संख्या कहते हैं। पहली विषम संख्या कितनी है? 1, दूसरी 3, फिर तीसरी 5, चौथी आपकी यहाँ पे 7, और पांचवी कितनी हो जाएगी? 9। 1, 3, 5, 7, 9 ये क्या है? सारी विषम संख्याएं। और बटे में कितना हो जाएगा? बटे में 5, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे फॉर्मूला क्या बताया है? कुल संख्याओं का योग है ना। ऊपर क्या लिखना है? कुल संख्याओं का योग है वो आपने ऊपर करना है, और बटे में क्या लिखनी है? आपकी कुल संख्या, ठीक है ना। टोटल संख्या कितनी दे रखी है वो लिख देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया? 4, 4 में 5 जोड़ा तो 9, 9 में 9 जोड़ा तो 18, 18 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25, और 25 बटे में हमने किया 5, तो 5 एकम 5 और 5 5 25। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे आपसे यहाँ पे पूछा गया है, अंडरूट 625 का मान क्या है? तो 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे आपसे यहाँ पे पूछा गया है, साधारण ब्याज की दर से
2000 रुपए का 2 वर्ष का 5% वार्षिक दर से ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए। यदि इसके बारे में हमें जानकारी है तो आसानी से हम क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। 1000 रुपए दे रखा है, मूलधन दे रखा है, 2 आपको वर्ष क्या दे रखा है, समय दे रखा है, इसके साथ ही 5% क्या दे रखी है, दर दे रखी है, ठीक है ना। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय, है ना, यही फॉर्मूला होता है। और बटे में कितना हो गया आपका 100 हो गया, ठीक है ना। आर्मी अग्निवीर को आप लोग यहाँ पर बेटा तैयारी 4 महीने की, सिर्फ 4 महीने आप मुझे दे दीजिए, 4 महीने आप लोग प्रॉपर तरीके से तैयारी कर लीजिए। आर्मी अग्निवीर के अंदर 100% आपका सिलेक्शन हो सकता है और इसके अंदर आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। और इसके अंदर अपनी जो अपॉर्चुनिटीज अब की बार जो आपके सामने आने लग रही हैं, एक बार मेहनत कस कर हो जाइए, एक बार ईमानदारी से कमर कस के मेहनत कर लीजिए भाई साहब। आर्मी अग्निवीर में अब की बार 2026 में ही आप कोई ना कोई भर्ती में शामिल हो जाएंगे। सिख रेजिमेंट भी आपकी आई हुई है, इसके बाद में आपकी महर रेजिमेंट है, उसका भी नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ओपन रेली भर्ती भी आप लोगों की निकलने लग रही है, रिलेशन भर्ती भी निकलने लग रही है। बेटा अब तो थोड़ा सा अपने अंदर एक बहुत तंदुरुस्ती है वो लेके आ जाइए। 17.5 से 21 साल जिस बच्चे की उम्र है, आप लोगों को अब थोड़ी सी ईमानदारी के साथ मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है ना। 1000 गुणा में कितना हो गया 2 और गुणा में 5 बटे में कितना हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 पंजे 10, 10 के 10 से गुणा के तो कितने हो जाएंगे 100 रुपए। यहाँ पे साधारण ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0.5 गुणा में 0.2 का मान कितना होगा, 0.5 गुणा में 0.2, 5 बटे में कितना हो गया 10। दशमलव के इधर जितने अंक होते हैं उतनी हम क्या लगा देते हैं नीचे 0, ठीक है ना। और बटे में 2 बटे में कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। 2 पंजे कितना होता है 10 और बटे में है 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 बटे 100 का मतलब क्या, 1 बटे 10 का मतलब क्या हुआ, एक अंक के बाद में दशमलव। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 3/4 प्लस में 1/2 का मान कितना होगा। तो यहाँ पे बेटा 3/4 है, प्लस में कितना दे रखा है 1/2। इन दोनों का जब मैं लघुत्तम लूंगी तो कितना आएगा 4, क्योंकि 2 की टेबल में क्या आता है 4 आता है, 4 की टेबल में भी 4 आता है, ठीक है ना। यहाँ पे 4 को जब 4 से भाग दिया तो कितना आया 1, 1 की 3 से गुणा की तो 3 एकम 3, प्लस में 4 को जब 2 से भाग दिया तो कितना आया 2, और 2 को 1 से गुणा किया तो 2 एकम 2, और आपका कितना हो गया 5/4, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा। तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। त्रिभुज के ये तीनों कोण है, इसका जब योग किया जाता है तो 180 डिग्री होता है। यदि आपसे पूछा जाए समकोण त्रिभुज के एक कोण यहाँ पर कितने डिग्री का होता है, तो समकोण जो त्रिभुज होती है राइट एंगल ट्रायंगल होती है, उसका एक जो कोण है वो 90 डिग्री का होता है। इस बात को भी आप लोगों ने याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 80 का 80% कितना होगा। 80 का मतलब गुणा, 80% मतलब बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, आपका 8 8 64 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 80 का 80% कितना होगा 64 होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। संख्या 25 का वर्ग क्या है। तो बेटा संख्या 25 का वर्ग आपसे पूछा गया है। अब मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, जिस भी संख्या के इकाई के अंक पे 5 है, क्या है, जिस भी संख्या के इकाई के अंक पे 5 है, आप 5 का स्क्वायर एज इट इज लिख दीजिए। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है ना। इसके बाद में अगली संख्या है, उसको उससे अगली संख्या, यानी 2 के बाद में कितना आता है 3 आता है। इस संख्या को आप 3 से गुणा कर दीजिए, 2 3 6, और आपका स्क्वायर कितना आ जाएगा 625। मान लीजिए मुझे यहाँ पे 45 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 5 को उसकी अगली संख्या है 5 के, यहाँ पे 4 के बाद में क्या आता है 5 आता है, और 5 के कितना हो गया 20। मान लीजिए मुझे यहाँ पे दे दिया 75, 75 का स्क्वायर निकालना है, तो पहले 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 7 से अगली संख्या कितनी होती है 8, 8 7 56, और इस प्रकार से आप 5 जिस भी संख्या के इकाई के अंक पे है उसका आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा 5 पेन की कीमत 50 रुपए है, तो 10 पेन की कीमत क्या होगी। जब 5 पेन की कीमत 50 रुपए, तो 10 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 120 सी बात है, ठीक है ना। यहाँ पे संख्या का डबल ही तो हो रहा है, 5 और 5 10, 50 और 50 कितने हो गए, सो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ए प्लस बी का स्क्वायर का सूत्र क्या है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी की 2 बार हमने गुणा करनी। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को फॉर्मूले याद नहीं हो पाते हैं, तो आप लोगों को करना क्या है, ध्यान से सुन लीजिए।
पहले इस a की गुणा इस a के साथ कीजिए, a की गुणा a से की तो a की पावर 2, क्योंकि a और a की जब इसकी भी पावर कितनी है 1 है, इसकी पावर भी कितनी है 1 है, और जब हम संख्याओं जिनका आधार सेम है उनकी गुणा करते हैं तो आपस में पावर जुड़ जाती है। तो a और a की गुणा की तो a की पावर 2 होगी, प्लस में आपका a की गुणा b से की तो ab, प्लस में b की गुणा a से की तो bab, और b की गुणा b से की तो b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया a की 2, a b में a b को जोड़ा तो कितना हो गया 2ab, और प्लस में आपका b स्क्वायर, यानी फॉर्मूला क्या बन गया a की 2 प्लस में b की 2 प्लस में 2ab। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा गया है कि बॉय को लिखा जाता है BOY, बॉय को लिखा जाता है CPZ, तो आपसे पूछ लिया गर्ल को यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो B में एक प्लस किया तो क्या हो गया C हो गया, O में एक प्लस किया तो P हो गया, Y में एक प्लस किया तो Z हो गया, G में एक प्लस करेंगे तो H होगा, I में एक प्लस करेंगे J होगा। आपका बेटा यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शन कट गए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया 2 फिर 5 फिर 11 फिर 17, तो ये सारी की सारी क्या है अभाज्य संख्या, जिसको हम क्या बोलते हैं प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो संख्याएं सिर्फ या तो अपनी टेबल में आती हैं या फिर वो आपकी एक की टेबल में आती है, तो उसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। अब 2 यहाँ पर अभाज्य संख्या, फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर क्या आना था 11, फिर आपका यहाँ पे 13 फिर 17 और फिर आना था 19, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 लिखा 3 को गायब कर दिया, 5 लिखा फिर यहाँ पे 7 को गायब कर दिया, फिर 11 लिखा फिर 13 को गायब कर दिया, 17 लिखा है तो यहाँ पे अब किसको गायब करेंगे 19 को गायब करेंगे, और आपका आंसर कितना हो जाएगा 23, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपसे यहाँ पूछा है यहाँ पे कान आंख नाक हाथ विषम संख्या यहाँ पे क्या है, तो आपको पता है कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जिसमें पहली होती है आंख, दूसरा कान, तीसरा नाक, चौथी आपकी जीवा और पांचवी होती है त्वचा। तो इसके अंदर से कौन शामिल नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हाथ शामिल नहीं होता है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जैसे मछली का संबंध पानी से है वैसे ही चिड़िया का संबंध किससे है, तो मछली कहाँ पर तैरती है पानी के अंदर तैरती है, तो चिड़िया कहाँ पर उड़ती है आकाश के अंदर, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे पूछा गया है, राहुल ने कहा यह लड़की, राहुल ने कहा है उस लड़की के बारे में, तो लड़की को इधर कर लीजिए और राहुल को इधर कर दीजिए, ठीक है ना। राहुल ने कहा इस लड़की के बारे में, यह लड़की मेरी माँ के पोते, मेरी माँ के पोते की पत्नी है, ठीक है ना, मेरी माँ के पोते की क्या है पत्नी है, ठीक है ना। राहुल का उस लड़की से क्या संबंध है, अब मान लीजिए इसमें आप अपने आप को मानिए, ठीक है ना, ये आपकी माँ तो आप इसके क्या लगे बेटे, ये पोता है यानी कि आपका क्या है बेटा है, इस आपके बेटे की बहू आपकी क्या लगेगी पुत्र वधू, और आप उसके क्या लगेंगे ससुर, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों ये था आज का हमारा यहाँ पे आर्मी अग्निवीर के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा गया प्रैक्टिस सेट। तो कैसा लगा आपको प्रैक्टिस सेट, फटाफट से एक बार सभी बच्चे कमेंट करेंगे। आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इसके बारे में भी बताएंगे, और साथ ही अभी तक आपने YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करके तुरंत अपने बैच के साथ जुड़ के अपनी तैयारी उसको अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। डेली यहाँ पर बेटा आर्मी अग्निवीर के अलग अलग जो रिलेशंस भर्तियां हैं, ओपन रेली भर्ती हैं, उनके रिक्रूटमेंट जारी होने लग रहे हैं, नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं, फिजिकल की डेट बताई जा रही है, एग्जाम की डेट आप लोगों के नोटिफिकेशन आने लग रहे हैं, और अभी भी यदि आप सोए हुए हैं तो ये आपकी गलती है। और मैं आपको स्पेशली ये बात बोलूंगी कि बेटा यदुवंशी सक्सेस पॉइंट पे कोई भी रिक्रूटमेंट जारी किया जा रहा है उसके अंदर यहाँ पर पूरी की पूरी जो डिटेल है आर्मी से जो ऑफिशियल वेबसाइट से आपकी ली जाती है, सारी की सारी डिटेल उस वीडियो के अंदर दी जाती है। तो पेशेंस के साथ पहले उस पूरी वीडियो को वॉच किया करें। यदि उसके बाद में भी आपका कोई डाउट बच जाता है जो आप लोगों को वहां से नहीं मिल पाता है तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है ना। पहले आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है, कोई भी डाउट यहाँ पर पूरी वीडियो को देखने के बाद में आता है तो इस नंबर पे कॉल करके आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही हमारा कोई भी नया नोटिफिकेशन जारी होता है आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। यदि क्लास अच्छी लगी है लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।